डिजिटल युग में हर काम ऑनलाइन तरीके से हो रहा है। बैंकिंग, पेमेंट, बुकिंग, शॉपिंग, राशन, दूध और यहाँ तक कि फल सब्जियां भी आजकल ऑनलाइन ही मंगवाई जा रही हैं। वहीं कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आजकल लोग बैंक जाने से भी बच रहे हैं। ज्यादातर पेमेंट और मनी ट्रांसफर ऑनलाइन तरीके से ही हो रहे हैं। आपको अपने किसी जानने वाले या फैमिली मेंबर को पैसे भेजने हो तो आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं। इससे समय की बचत होती है और आप सुरक्षित भी महसूस करते हैं। लेकिन कई बार हम पेमेंट करते वक्त थोड़ी जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। ऐसे में पैसा गलत अकाउंट यानी किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं आता कि अब आपका पैसा कैसे वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज हम आपको बता रहे हैं ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ वक्त से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें लोगों का पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। कई लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। कई लोगों को बैंक वाले बनकर फर्जी कॉल्स आए हैं और डिटेल्स की मांग की है। यहाँ तक कि सिर्फ मिस्ड कॉल देकर भी कई लोगों के खाते से पैसे उड़ाए जा चुके हैं। अगर आपका पैसा गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में चला गया है तो आपको सबसे पहले बैंक को सूचित करना है। बैंक आपकी दी गई जानकारी की जांच करेगा कि क्या आपका पैसा गलती से किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हुआ है या फिर किसी ने गलत तरीके से पैसा निकाला है। पूरी तरह जांच करने के बाद बैंक की ओर से आपको पूरा पैसा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। आइए जानते हैं क्या है वो शर्तें। सबसे पहले आपको अपने एटीएम कार्ड नंबर और इंटरनेट बैंकिंग सेवा को बंद करना होगा। पूरे मामले की शिकायत पुलिस में करें। एफआईआर की एक कॉपी बैंक में जमा करनी पड़ेगी। बैंक एफआईआर के आधार पर आपके निकाले गए पैसे की जांच करेगा। अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हुआ है तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आपने गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर पता लगाएं कि आपने किस व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। अब किसी व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं तो उसके बैंक से जाकर मिलें। गलती से पैसे ट्रांसफर होने का सबूत देने पर आपका पैसा वापस मिल सकता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है तो आपको 3 दिनों के भीतर बैंक में जाकर इस घटना की जानकारी देनी होती है। ऐसा करने से आपका पैसा बच सकता है। बैंक आपके अकाउंट में पैसा वापस भेज देगा। ट्रांसफर हुए हैं तो उसके बैंक से जाकर मिलें। गलती से पैसे ट्रांसफर होने का सबूत देने पर आपका पैसा वापस मिल सकता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है तो आपको 3 दिनों के भीतर बैंक में जाकर इस घटना की जानकारी देनी होती है। ऐसा करने से आपका पैसा बच सकता है। बैंक आपके अकाउंट में पैसा वापस भेज देगा।